बस अब और नहीं, आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी। कौन हो तुम और मुझे मारने क्यों आई हो? मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, चाहे किसी को मंजूर हो या नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? राजकुमार, सबसे बड़े साम्राज्य की विशाल सेना हमारे महल के बाहर पहुंच चुकी है। सभी सैनिकों को तैयार करो, अब फैसला होकर रहेगा। लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। कोई न्याय मांगने आया था तो कोई मदद। उसी भीड़ में एक गरीब लड़की भी खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में टूटी चप्पलें थीं और चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह महल में नौकरी मांग रही थी, लेकिन सैनिक उसे बार बार भगा रहे थे। तभी राजकुमार वीराज वहां पहुंचे। उन्होंने लड़की की हालत देखी और सैनिकों को रोक दिया। लड़की ने सिर झुकाकर कहा कि उसे केवल 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह चाहिए। राजकुमार ने बिना देर किए उसे महल में नौकरी दे दी। पूरे महल में चर्चा शुरू हो गई कि राजकुमार ने एक अनजान गरीब लड़की पर इतना भरोसा क्यों किया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह लड़की नौकरी करने नहीं बल्कि एक गुप्त मिशन लेकर महल में आई थी। महल में आने के बाद उसने हर काम पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे महल की सफाई करती, रसोई में मदद करती और बूढ़े सेवकों का भी काम करती थी। धीरे धीरे महल के लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन वह किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी। राजकुमार ने भी कई बार उसे देखा। उन्हें हैरानी होती कि इतनी मुश्किल जिंदगी जीने के बाद भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती। दूसरी तरफ लड़की हमेशा कोशिश करती कि उसकी नजर राजकुमार से ज्यादा देर तक न मिले। एक रात जब पूरा महल सो चुका था, लड़की चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। उसने धीरे धीरे महल के पुराने हिस्से की ओर जाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से हर रास्ते की जानकारी हो। कुछ देर बाद वह वापस अपने कमरे में लौट आई, लेकिन उसे पता नहीं था कि राजकुमार का सबसे भरोसेमंद मित्र आदित्य उसे देख चुका था। अगली सुबह आदित्य ने सारी बात राजकुमार को बता दी। उसने कहा कि नई नौकरानी आधी रात को महल के उस हिस्से में घूम रही थी जहां किसी सेवक को जाने की अनुमति नहीं थी। ये सुनकर राजकुमार भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि बिना सच्चाई जाने किसी पर शक करना ठीक नहीं है। पहले पता लगाया जाएगा कि वह वहां क्यों गई थी। उधर लड़की अपने काम में पहले की तरह लगी रही। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि पिछली रात वही महल के गुप्त रास्तों में घूम रही थी। 2 दिन बाद महल में एक बड़ी घटना हो गई। राजकोष की एक महत्वपूर्ण चाबी अपने स्थान से गायब हो गई। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सैनिक हर कमरे की तलाशी लेने लगे। अचानक वही चाबी गरीब लड़की के कमरे से मिल गई। पूरा महल उसके खिलाफ हो गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सभी कहने लगे कि उसने महल में नौकरी केवल चोरी करने के लिए ली थी। राजकुमार को भी यह खबर मिली। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने लड़की की आंखों में देखा। उसे डर जरूर था, लेकिन अपराध बोध बिल्कुल नहीं था। राजकुमार ने तुरंत आदेश दिया कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती कोई भी उसे अपराधी नहीं कहेगा। ये सुनकर कई मंत्री नाराज हो गए। उन्हें लगा कि राजकुमार एक गरीब लड़की पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। उसी रात आदित्य ने महल के एक सैनिक को छिपकर लड़की के कमरे में जाते हुए देख लिया। वह उसके पीछे गया तो पता चला कि उसी सैनिक ने गरीब लड़की को फंसाने के लिए चाबी वहां छिपाई थी। असली चोर वही सैनिक था जो दुश्मन राज्य के लिए काम कर रहा था। सच्चाई सामने आते ही सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे महल के सामने लड़की निर्दोष साबित हो गई। राजकुमार ने उससे कहा कि अगर उस पर किसी ने अन्याय किया है तो उसे न्याय जरूर मिलेगा। लड़की ने पहली बार राजकुमार की तरफ देखा। उसके मन में एक पल के लिए सवाल उठा कि क्या ऐसा इंसान सच में बुरा हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उसे अपना मिशन याद आ गया। उस रात उसने अपनी गठरी खोली। उसके अंदर कपड़ों के नीचे छिपा एक चमकदार खंजर रखा था। उसने उसे हाथ में लिया और धीरे से कहा, मैं यहाँ अपना उद्देश्य भूलने नहीं आई हूँ। उसी समय कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। लड़की ने तुरंत खंजर वापस छिपा दिया। दरवाजा खुला। सामने राजकुमार वीराज खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ यही देखने आया था कि तुम्हें महल में किसी चीज की परेशानी तो नहीं है। लड़की कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर यहाँ आई है, वही व्यक्ति उसकी सबसे ज्यादा चिंता कर रहा है। लेकिन उसी समय उसके मन में अपने मिशन की आवाज फिर गूंज उठी, भावनाओं में मत बहना, तुम्हें अपना काम हर हाल में पूरा करना है। राजकुमार के जाने के बाद वह लड़की काफी देर तक चुप बैठी रही। उसके मन में पहली बार अपने मिशन और अपने दिल के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया कि वह यहाँ किसी एहसान का बदला चुकाने नहीं बल्कि अपना वादा पूरा करने आई है। लेकिन जितना वह राजकुमार वीराज को देखती उतना ही उसका विश्वास टूटने लगता कि वह एक निर्दयी इंसान है। अगले दिन महल में खबर फैली कि राजकुमार स्वयं गांव का निरीक्षण करने जाएंगे। गरीब किसानों की समस्या सुनने के लिए उन्होंने किसी मंत्री को नहीं बल्कि खुद जाने का फैसला किया। लड़की भी दूसरे सेवकों के साथ वहां पहुंची। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक लालची जमींदार किसानों की जमीन छीन रहा था। राजकुमार ने बिना देर किए उसी समय फैसला सुनाया। किसानों को उनकी जमीन वापस दिला दी
और जमींदार को कठोर दंड दिया। ये देखकर लड़की हैरान रह गई। उसे बचपन से बताया गया था कि अमरगढ़ का राज परिवार अत्याचारी है, लेकिन उसकी आंखों के सामने तो बिल्कुल अलग सच था। दिन बीतते गए। राजकुमार का व्यवहार हर बार उसे सोचने पर मजबूर कर देता। कभी वह महल के सेवकों के साथ बैठकर भोजन कर लेते, कभी किसी घायल सैनिक की मरहम पट्टी खुद कर देते। धीरे धीरे लड़की का मन बदलने लगा, लेकिन उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात उसके कमरे की खिड़की से एक तीर अंदर आकर गिरा। तीर में एक छोटा सा पत्र बंधा हुआ था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें केवल एक पंक्ति लिखी थी, बहुत समय हो गया, अब अपना काम पूरा करो। पत्र पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि जो लोग उसे यहाँ भेज कर गए थे वे उस पर नजर रखे हुए हैं। अगली रात उसने फिर अपना छिपा हुआ खंजर निकाला। इस बार वह सीधे राजकुमार के कक्ष की ओर बढ़ी। महल में सन्नाटा था। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची। राजकुमार गहरी नींद में थे। उसने कांपते हाथों से खंजर उठाया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे याद आया कि इसी इंसान ने उसे भूख से बचाया था, सम्मान दिया था और बिना कुछ जाने उस पर भरोसा किया था। उसका हाथ रुक गया। तभी बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। कुछ नकाबपोश हमलावर महल में घुस चुके थे। लड़की तुरंत समझ गई कि यह हमला राजकुमार पर है। उसने बिना एक पल गंवाए खंजर छिपाया और बाहर की ओर दौड़ पड़ी। उसने महल के गलियारे में दो हमलावरों को रोक लिया। दोनों को चकमा देकर उसने शोर मचा दिया। सैनिक तुरंत वहां पहुंच गए। हमलावर भाग निकले। राजकुमार भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि वही गरीब नौकरानी सबसे आगे खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि महल में खतरा है। लड़की ने सिर झुकाकर कहा कि उसे कुछ आहट सुनाई दी थी। राजकुमार ने उसकी बात मान ली, लेकिन आदित्य की नजरें अब भी उसी पर टिकी हुई थी। उसे लग रहा था कि यह लड़की जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अगले दिन पूरे राज्य में लड़की की बहादुरी की चर्चा होने लगी। पहली बार महल के लोग उसका सम्मान करने लगे, लेकिन उसके मन में खुशी नहीं थी। उसे बार बार वही पत्र याद आ रहा था। कुछ दिनों बाद पड़ोसी सीमा पर तनाव बढ़ गया। खबर आई कि एक अज्ञात सेना अमरगढ़ की ओर बढ़ रही है। पूरा महल युद्ध की तैयारी में जुट गया। राजकुमार स्वयं सेना का नेतृत्व करने लगे। युद्ध शुरू होते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। राजकुमार वीराज बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन अचानक कुछ दुश्मन सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। दूर खड़ी लड़की ने यह दृश्य देखा। उसके सामने दो रास्ते थे। यदि वह कुछ नहीं करती तो उसका मिशन अपने आप पूरा हो जाता, लेकिन अगले ही पल उसने तलवार उठाई और राजकुमार की ओर दौड़ पड़ी। उसने एक एक करके दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राजकुमार हैरानी से उसे देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एक साधारण नौकरानी इतनी अच्छी तलवारबाजी कैसे कर सकती है। लड़की ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और कहा कि अभी सवाल पूछने का समय नहीं है, पहले युद्ध जीतना जरूरी है। दोनों ने मिलकर दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। युद्ध समाप्त हो गया। पूरा राज्य जीत की खुशी मना रहा था, लेकिन राजकुमार के मन में केवल एक ही सवाल था, आखिर ये लड़की है कौन? उसी रात राजकुमार ने फैसला किया कि अब वह अपने दिल की बात छिपाकर नहीं रखेंगे। अगले दिन पूरे राज दरबार में उन्होंने सबके सामने घोषणा कर दी कि वे उसी गरीब नौकरानी से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री विरोध करने लगे। कुछ लोग बोले कि एक नौकरानी कभी इस राज्य की रानी नहीं बन सकती, लेकिन राजकुमार अपने निर्णय पर अटल रहे। उधर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि अब सच छिपाना बहुत मुश्किल हो गया है। तभी महल के बाहर शंख बजने लगे। सैनिक घबराकर दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, सबसे बड़े साम्राज्य की विशाल सेना हमारे महल के बाहर पहुंच चुकी है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमार ने तलवार उठाई और महल की ओर बढ़ने लगे। आगे क्या हुआ? क्या सचमुच युद्ध होगा? सबसे बड़े साम्राज्य की सेना अमरगढ़ क्यों आई है? और आखिर महल की गरीब नौकरानी की असली पहचान क्या है? इन सभी सवालों का जवाब अगले एपिसोड में